जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़ यह न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। राज्य सरकार ने निःशुल्क ड्राइविंग प्रशिक्षण सेंटर का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवास योजना को 2024 तक बढ़ा दिया है। अब वंचित लोगों को मिलेगा लाभ। राज्य सरकार के द्वारा रेडी टू ईट बनाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से छीने गए काम की आवाज़ दिल्ली के लोकसभा भवन में गूंजी। छत्तीसगढ़ में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने किया बड़ा घोटाला और वन विभाग के द्वारा 300 पदों पर निकलेगी सरकारी भर्तियां। चलिए जानते हैं अब खबरों को विस्तार से। 15 नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब मत पेटियों को सभी स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। इस स्थान पर मतगणना आज सुबह 9 बजे होगी। इसके लिए मतगणना दलों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ठाकुर राम सिंह ने मतगणना की तैयारी की समीक्षा की है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। कहा गया है कि सभी मतगणना केंद्रों में लोगों के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं और कोविड के गाइडलाइन का भी पालन करने और वहां सुरक्षा व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। इधर दुर्ग जिले में मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। नवनिर्मित नगर निगम रिसाली के लिए भी मतगणना होनी है। 5 निर्वाचन अधिकारियों के साथ 150 कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है, जहां 25,000 से ज्यादा सुरक्षा बलों को तैनात भी किया गया है। प्रदेश में मतगणना के लिए 4 नगरीय निकाय क्षेत्र में 4 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जहाँ भिलाई नगर निगम के कल्याण कॉलेज, रिसाली नगर निगम के शासकीय स्कूल और भिलाई चरौदा नगर निगम के डॉक्टर खूबचंद बघेल विश्वविद्यालय, जामुल नगर पालिका क्षेत्र का शासकीय स्कूल, इन जगहों पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है जहां मतगणना होनी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिनों अटल नगर रायपुर के तेंदुआ गांव में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च छत्तीसगढ़ का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विकलांगों को ड्राइविंग के लिए पूरी छूट प्रशिक्षण के दौरान देने के लिए कहा, तो वहीं महिलाओं और थर्ड जेंडर को 50% छूट देने की बात कही गई। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर के चिरिया पौता में रास्ता बनाने के लिए हमको अगले बजट में जोड़ने की बात कही है। खबर के मुताबिक प्रदेश में सभी सुविधाओं के अनुरूप इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग रिसर्च की स्थापना 17 करोड़ रुपए की लागत से की गई है, जो 20 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रदेश वासियों के लिए एक ड्राइविंग स्कूल खोला गया है, जहां न्यूनतम दरों पर छत्तीसगढ़ वासियों को ड्राइविंग सिखाया जाएगा। विश्व मानव अधिकार दिवस संपूर्ण विश्व में 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सन 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सार्वभौमिक मानवाधिकार पत्र स्वीकृत किया था। तब से प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को संपूर्ण विश्व में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में 28 सितंबर 1983 से मानवाधिकार कानून अमल में आया और 12 अक्टूबर 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। मानवाधिकार किसी के भी जिंदगी में बराबरी, सम्मान और खान पान, रहन सहन और धर्म की आज़ादी का है और ये मानवीय अधिकारों को पहचान देने और उसको अस्तित्व में लाने के लिए आज का दिन 10 दिसंबर समर्पित है। सरगुजा संभाग के सीतापुर में बिजली विभाग में फर्जीवाड़े की खबर सामने आई है, जहां बिजली विभाग के कर्मचारियों ने विभाग को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। पिछले 2 सालों में 2 करोड़ रुपए का गबन किया गया रहा। हालांकि दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन तो लिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि सरगुजा संभाग के तरह ही कई अन्य संभाग के बिजली विभाग में तो फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा। आपको बता दें कि ये अधिकारी बिजली बिल तो जमा किए, लेकिन पैसे को बैंक में जमा नहीं किए और यह काम अक्टूबर 2019 से अक्टूबर 2021 तक ऐसे ही चलता रहा। यह मुख्य रूप से सीतापुर, मैनपाट और पिटला क्षेत्र का है और ये फर्जीवाड़ा का खुलासा विभाग के ऑडिट रिपोर्ट में हुआ, जिसके बाद आरोपी सब इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है और बाकी संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त करने की भी तैयारी चल रही है। लोकसभा संसद भवन में सांसद ज्योत्सना महंत ने केंद्रीय विद्यालय में बच्चों के प्रवेश के लिए सांसद कोटा बढ़ाने की मांग की है। सांसद महंत ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि सांसदों के पास केवल 10 विद्यार्थियों के एडमिशन के लिए कोटा होता है और एक संसदीय क्षेत्र में 8 से अधिक विधानसभा क्षेत्र आते हैं। वहीं इस वर्ष बच्चों का प्रवेश केंद्रीय मंत्रियों के माध्यम से नहीं हो सका है। ऐसे में बच्चों की भविष्य को सुरक्षित करते हुए केंद्रीय विद्यालयों में सांसद कोटे की सीट 10 से बढ़ा करके 50 कर
कर दिया जाए। और सांसद ज्योत्सना महंत ने ये भी कहा कि इस बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा गया है। संसद भवन में सांसद ज्योत्सना महंत के इस मांग का अन्य सांसद भी समर्थन करते नजर आए। आपको बता दें कि सांसद ज्योत्सना महंत कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद हैं। राजनांदगांव जिले से राज्यसभा सांसद संतोष पांडे ने रेडी टू ईट वितरण का जिम्मा महिला स्व सहायता समूह को देने की बात कही है। श्री पांडे ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाया। श्री पांडे ने कहा, राज्य सरकार के द्वारा रेडी टू ईट वितरण का काम छत्तीसगढ़ कृषि विकास बीज निगम को देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा घोषणा की गई है, जिस वजह से स्व सहायता समूह की महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी। साथ ही उनके द्वारा खरीदी गई मशीनें भी अनुपयोगी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि करीब राजनांदगांव जिले में 80 और कवर्धा में 50 महिलाओं का समूह काम कर रहा है। रेडी टू ईट पोषण आहार तैयार करती हैं, जिसकी एवज में एक समूह को 7 से 8 हजार रुपए की आमदनी हो जाती है। अब योजनाओं के तरीका बदले जाने से इन महिलाओं के परिवारों को आर्थिक नुकसान सहना पड़ेगा। देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को 2024 तक लागू करने की बात कही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना देश में सभी लोगों के लिए आवास योजना के माध्यम से घर सुनिश्चित करना है। चलिए अब बात करते हैं सरकारी नौकरी के बारे में। छत्तीसगढ़ के वन विभाग में निकली 300 पदों पर बम्पर भर्ती। प्रदेश के 6 सर्कल में से एक दुर्ग में 76 पद, तो वहीं जसपुर में 50 पोस्ट, तो जगदलपुर सर्कल के लिए 35 पोस्ट हैं। रायपुर के लिए भी 35 पोस्ट, तो बिलासपुर के लिए 60 पोस्ट वितरित किए गए हैं। हम अगर योग्यता की बात करें तो 12वीं पास किसी भी स्कूल में पढ़कर माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड या केंद्रीय बोर्ड के माध्यम से पास हुए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 13 दिसंबर से शुरू होकर के 30 दिसंबर तक चलने वाली है। वन विभाग के द्वारा इन पदों को भरने के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल के वेबसाइट पर आवेदन भरे जाएंगे। इनमें मुख्य रूप से वन क्षेत्र रक्षक यानी फॉरेस्ट गार्ड का पोस्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के टेस्टिंग बढ़ाने के लिए आग्रह किया है। संक्रमितों की अलग से इलाज करने तथा संदिग्धों की पहचान करके टेस्टिंग करने को कहा है और सभी जिलों में RT-PCR जांच उपलब्ध कराने की सलाह भी दी। और आने वाले भविष्य को देखते हुए देश में कोविड के 8 दवाओं की स्टॉकिंग भी की जा रही है। इस दौरान छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए 2,82,84,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। प्रदेश में कल नए 35 कोरोना मरीज की पहचान की गई है। इन्हें मिलाकर के अब तक 10,37,000 से अधिक कोरोना मरीजों की पहचान हो चुकी है। प्रदेश में 1 दिसंबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी जारी है। अब तक प्रदेश में 3,34,000 से अधिक किसानों से 12,11,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है और इसके बदले में किसानों को 1,772 करोड़ रुपए की राशि भी जारी कर दी गई है। राजनांदगांव जिला धान खरीदी में सबसे आगे चल रहा है। जिले में 1,18,987 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। वहीं धान समिति केंद्रों में किसानों से कोविड का प्रमाण पत्र देखने के बाद ही धान खरीदी किया जा रहा है और टीकाकरण से वंचित किसानों को टीका लगाने की व्यवस्था भी की जा रही है। इधर राजधानी रायपुर में भी कोरोना टीकाकरण जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान खरीदी केंद्रों में आने वाले लोगों को निःशुल्क टीका लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि वर्तमान में अभी 105 धान समिति केंद्रों में टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। इस दौरान 835 किसानों को पहली या दूसरी डोज लगाई गई है। आगामी 17 दिसंबर को राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस दौरान प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसी दौरान रन फॉर फ्रीजी ब्राइट स्लोगन के अनुसार फोटोग्राफी और रेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 12 दिसंबर निर्धारित की गई है। वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्युमिनियम लिमिटेड यानी बाल्को हेल्प एज इंडिया के माध्यम से चलित स्वास्थ्य इकाई की शुरुआत की। कोरबा जिले के 45 गांव और शहर के लोगों को इससे स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा। पहले निर्धारित 3 जगहों पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां जरूरतमंदों का निःशुल्क उपचार होगा। इसे कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इस चलित चिकित्सा वाहन में डॉक्टरों समेत अन्य स्टाफ भी मौजूद रहेंगे। सेवा के तहत जरूरत
जरूरतमंदों को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं और चिकित्सीय सलाह मिलेगी। शुगर, ब्लड प्रेशर समेत दूसरी जांच की इकाइयां भी इस चलित वाहन में उपलब्ध होगी। सामान्य बीमारियों के लिए दवाइयां निःशुल्क दी जाएगी। ऐसे वरिष्ठ लोग जो बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं, उन्हें स्वास्थ्य इकाई में मौजूद चिकित्सीय अधिकारी समेत दल घर पर जा करके स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएंगे। वहीं इस चलित स्वास्थ्य शिविर से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलती है अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।